नमस्कार। जीएस विद जीडी में आज हम चर्चा करेंगे सैयद वंश की, जिनका शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 तक रहा। कुल मिलाकर के तकरीबन 36-37 साल तक का शासन रहा सैयद वंश का। और इस 36-37 वर्ष के शासन में 4 शासक हुए। एक खिज्र खां, जो कि इसका संस्थापक था। दूसरा मुइजुद्दीन मुबारक शाह, जो कि खिज्र खां का पुत्र था। और उसके बाद शासक हुआ फरीद खां, और आखिरी शासक फरीद खां का पुत्र हुआ अलाउद्दीन आलम शाह। आज हम इन 4 शासकों की चर्चा करेंगे। तो सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने की 1414 से में इसने सैयद वंश की स्थापना की और 1421 तक इसका शासनकाल रहा। सैयद वंश की जो स्थापना की थी वो मलिक सुलेमान सैयद के पुत्र खिज्र खां ने की थी। यानी कि खिज्र खां के पिता का नाम मलिक सुलेमान सैयद था। उसने 1414 में अफगान सरदार दौलत खां को पराजित किया और पराजित करने के बाद इसने सैयद वंश की स्थापना की। खिज्र खां ने इसने अपने को खुद को तैमूर के लड़के शाहरुख का प्रतिनिधि बताया और यह हर वर्ष शाहरुख को यानी कि तैमूर के लड़के को कर भेजा करता था। तो खिज्र खान ने सुल्तान का पद नहीं धारण किया और इसने रैयते आला का पद धारण किया। रैयते आला का मतलब यह आप ये ऐसे समझिए कि यह खुद को तैमूर की रैयत मानता था और उस रैयत में चूंकि सबसे ऊंचे दर्जे पर था, इसलिए यह खुद को रैयते आला कहता था। और इसने सुल्तान की उपाधि ने धारण करके रैयते आला की उपाधि धारण की। और इसके समय में जो दिल्ली का विस्तार था वह बहुत सीमित था। 20 मई 1421 को इसकी मृत्यु हो गई और खिज्र खां जो था सैयद वंश का संस्थापक, उसकी मृत्यु 1421 में हो जाती है। इसके बाद शासक बना मुबारक शाह। 1421 से लेकर के 1434 तक इसका शासन रहा। मृत्यु शैया पर जब खिज्र खां था तो इसने मुबारक शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और मुबारक शाह ने खिज्र खां की तरह रैयते आला का पद न धारण करके सुल्तान का पद धारण किया और पूर्णतः स्वतंत्र और वैधानिक शासक के रूप में इसने शासन किया। दरअसल सैयद वंश का समय इतना छोटा है कि उसके विषय में अगर कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है तो उसके लिए एक पुस्तक है तारीख़ मुबारक शाही। तारीख़ मुबारक शाही जो है वह रचना याहिया बिन सरहिंदी की है, जो कि मुबारक शाह के समय में लिखी गई थी, इसलिए इसका नाम पड़ा तारीख़ मुबारक शाही। और इसी एक पुस्तक से ये पता चलता है कि दिल्ली पर सैयद वंश नाम के किसी शासक ने शासन किया था। 1434 में यमुना नदी के तट पर निर्माणाधीन मुबारकाबाद नगर यह देखने जा रहा था कि रास्ते में असंतुष्ट सरदारों ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। और मुबारक शाह की हत्या करने के बाद 1434 में शासक बना मोहम्मद शाह और इसने मोहम्मद शाह ने 1445 तक शासन किया। मोहम्मद शाह यह मुबारक शाह का भतीजा था और यही अगला शासक हुआ। मालवा के शासक महमूद द्वारा जब दिल्ली पर आक्रमण किया गया तो दिल्ली पर आक्रमण को इसने लाहौर और सरहिंद का जो उस समय शासक था, लाहौर और सरहिंद का शासक बहलोल लोदी की सहायता से इसने मालवा के शासक को पराजित किया था। बहलोल लोदी का जिक्र इसलिए कि आगे चल करके जब हम लोदी वंश की चर्चा करेंगे उससे पहले बहलोल लोदी का इंट्रोडक्शन करवाना जरूरी है। तो मालवा के शासक महमूद द्वारा जब दिल्ली पर आक्रमण किया गया, उस दिल्ली पर आक्रमण को विफल करने के लिए मोहम्मद शाह ने लाहौर और सरहिंद के शासक बहलोल लोदी की सहायता ली और उसकी सहायता से मालवा के शासक को
शासक के आक्रमण को दबाया। और जब यह जीता तो इसने विजय उन्माद में, विजय की खुशी में बहलोल को खाने खाना की उपाधि दी। खाने खाना मतलब जितने भी लोग खान थे, खान का तात्पर्य यहाँ पर सरदारों से है, उन सभी सरदारों में सबसे श्रेष्ठ सरदार की उपाधि अगर किसी को मिली तो वह बहलोल लोदी को मिली। और बहलोल लोदी को मोहम्मद शाह ने इतना सम्मान दिया कि उसे अपना पुत्र कह करके संबोधित किया। 1445 में मोहम्मद शाह की मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद शाह की मृत्यु होने के बाद अलाउद्दीन आलम शाह 1445 में दिल्ली का शासक बनता है। और अलाउद्दीन आलम शाह गद्दी पर जब बैठा तो इसका अपने वजीर से मतभेद हो गया, और वजीर से मतभेद होने के कारण इसने दिल्ली छोड़ करके बदायूं में शरण ले ली, और उसी बदायूं में इसकी मृत्यु हो गई। हालांकि यह दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में काम करना जारी रखा बदायूं में रहने के बावजूद। और इस प्रकार 37 वर्ष के शासन के बाद सैयद वंश की समाप्ति हो जाती है, और सैयद वंश यहाँ पर समाप्त हो जाता है। सैयद वंश के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है वह याहिया बिन सरहिंदी की पुस्तक तारीख मुबारक शाह से मिलती है। इतिहास के शेष भागों की चर्चा फिर कभी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।